करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, शुरू में क्या था, चंद्रमा। जिस दिन रात को चांद पूरा दिखाई देता है उसी दिन क्या होता है, पूर्णिमा। क्या होता है, पूर्णिमा। और जिस दिन चांद एक रत्ती भी नहीं दिखाई देता है, पूरा अंधेरा रहता है, उस दिन होता है अमावस्या। ये समझ गया। ये पूरा चक्कर चंद्रमा 27 दिन में लगाता है और ये अपने अक्ष पर भी 27 दिन में ही घूमता है। ठीक है, ये पूरा 27 दिन में घूमता है। दूसरा है तारामंडल। दूसरा क्या है, तारामंडल। तो तारामंडल, तारा के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल। इसमें सबसे फेमस है सप्तऋषि। इस 7 तारा का समूह को कहते हैं सप्तऋषि। इसी की सहायता से हम देखते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को दर्शाता है। पहले दिशा का पता लगाने के लिए इसी की सहायता लेते थे। ठीक है, अब देख लो हमारा ग्रह। ग्रह कितने हैं, 8 है हमारा। पहला स्थान पे कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। दूसरा क्या है, शुक्र है। तीसरा है पृथ्वी। चौथा मंगल। उसके बाद पांचवा क्या है, बृहस्पति। छठा है शनि। सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। देखो सूर्य से जो है दूरी, बुध का दूरी है 5.7 करोड़ किलोमीटर और मंगल का दूरी है 10.8 करोड़ किलोमीटर, जबकि पृथ्वी का है 14.96 यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। सबसे नजदीक में है बुध और सबसे दूर में है नेपच्यून यानी कि वरुण। सबसे दूर में है वरुण। ग्रह हमारा कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। देखो बुध, ये देखो नीला ही दिखाई दे रहा है। पृथ्वी, पृथ्वी किस तरह का दिखाई दे रहा है, नीला। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और ये देखो लाल दिखाई दे रहा है। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। इसमें जितना भी ग्रह है सबसे बड़ा कौन सा है, ये है बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति। कौन है, सबसे बड़ा है बृहस्पति। और छल्लो वाला ग्रह कौन सा है, शनि। छल्लो वाला ग्रह शनि। सबसे नजदीक है बुध और सबसे दूर है वरुण, जिसको नेपच्यून भी कहते हैं। देखो अगला है, हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। देखो इधर से रेखा जाता है पूरब और पश्चिम, उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा टोटल है 5 गो। अक्षांश रेखा 5 गो है। बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच रेखा जो जाता है उसको कहते हैं विषुवत रेखा यानी तो भूमध्य रेखा। उसके बाद उससे ऊपर जाता है एक रेखा जिसको कहते हैं कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा जाता है जिसको कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा होता है। और ये मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच को भी क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि इसी बीच में सूर्य घूमते रहता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा होता है, इसलिए क्या कहते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ पर एक रेखा जाता है जिसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध ध्रुव। तो इस रेखा के बीच यानी कि कर्क रेखा और ये रेखा के बीच को कहते हैं यहाँ गर्मी और ठंडी दोनों रहता है, इसलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और दक्षिणी गोलार्ध में भी इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव में ठंडा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। और देखो इधर से जो रेखा जाता है उसको कहते हैं देशांतर रेखा। इसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा हमारा कितना डिग्री तक होता है, 360 डिग्री तक। ये बीचों बीच रेखा जाता है जो हमें पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, पूर्वी और पश्चिमी। तो 180 डिग्री इधर होता है, 180 डिग्री पश्चिम होता है। 180 डिग्री पूरब, 180 डिग्री पश्चिम। इसमें हमारा भारत जो है, भारत की कहाँ कितना डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पे है। भारत कितना डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पे। और ये हमारा 360 डिग्री है, तो टोटल कितना देर में घूमता है, 24 घंटा में। यानी 1 घंटा में कितना डिग्री हुआ, 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो पृथ्वी जो है सूर्य का पूरा चक्कर, पृथ्वी किधर घूमता है, पश्चिम से पूरब। तो पृथ्वी जो है सूर्य का पूरा चक्कर कितना दिन में लगाता है, 365 दिन में। यानी 365 दिन 6 घंटा, वहीं 6 घंटा पूरा होके 4 साल में यानी 24 घंटा पूरा हो जाता है। तो फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है, यानी कि हर एक साल में 1 दिन ज्यादा आता है, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में साल 366 दिन का हो जाता है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी इधर घूमता है, इसीलिए ठंडी और
गर्मी होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, इसलिए सब ठंडी और गर्मी होता है। देख लो 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, तो इन दोनों को क्या होगा, दिन बराबर होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि ये सूर्य का रोशनी जो है सीधे पड़ता है, ठीक है, इसलिए दिन और रात दोनों जगह बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, यानी ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है। जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है। देख लो ये हमारा है भौतिक, क्या है, भौतिक मैप यानी मानचित्र, इसको कहते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या होता है, हमको रंग से दिखाया जाता है, कौन सा, कलर से। देखिए जैसे देखिए ये हमारा हरा है, हरा दिखाता है मैदान को, जबकि ये देखो थोड़ा सा भूरा कलर के किसको दिखाता है, ये हमारा पठार और पर्वत को दिखाता है। जबकि नीला कलर किसको दिखाता है, पानी को, और थोड़ा येलो कलर जो है उसकी किसको दिखाता है, पठार को, किसको दिखाता है, पठार को दिखाता है। ये हमारा है भौतिक मानचित्र। मानचित्र हमारा 3 प्रकार का होता है, भौतिक मानचित्र, और दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा होता है थेमेटिकल मानचित्र। देखो ये है हमारा राजनीतिक मानचित्र, इसमें सीमा सब जो है दिखाया जाता है, सीमा सब, ये देख लो एक एक सीमा, कौन सा राज्य कौन सा शहर किधर है, वो पूरा सीमा दिखाया गया है। ये हमारा कौन सा है, राजनीतिक मानचित्र। और ये हमारा थेमेटिक मानचित्र। थेमेटिक मानचित्र उस मानचित्र को कहते हैं जिसमें कोई विशेष चीज का ज्ञान देता रहता है। जैसे एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट दिया रहेगा, कोई सड़क दिया रहेगा, नहीं तो कोई ट्रेन का पटरी दिया रहेगा, उसको क्या कहेंगे, थेमेटिकल मानचित्र। ये देख लो हमारा टोटल क्या है, हमारा ये महाद्वीप है, क्या है, महाद्वीप। तो महाद्वीप है 7 गो, क्या गो है, 7 गो। सबसे बड़ा है एशिया, सबसे बड़ा एशिया, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप 7 गो है, एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा यूरोप, छठा अंटार्कटिका, सातवां ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप क्या गो है, 7 गो। और महासागर क्या गो है, 5 गो। 5 गो में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और दूसरा सबसे बड़ा है अटलांटिक महासागर। तो ये दोनों को 2 भाग में बांट दिया गया है, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, इसको बांट गया उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। और तीसरा हमारा कौन सा है, आर्कटिक महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर, और पांचवा है हिंद महासागर। महासागर हमारा 5 गो है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वायुमंडल का परत। तो वायुमंडल का परत जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला परत है क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी का 0 से 12 किलोमीटर तक होता है। इसी में मौसम का जितना भी चीज है सब कुछ होता है, गुब्बारा और उड़ता है, कुछ भी उड़ता है, बारिश और जो उड़ता है, बारिश और जो होता है सब क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, जो कि 13 से 50 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल में क्या होता है, इसी में हमारा ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सूर्य से यूवी किरण जो आता है उससे हमारे स्किन सबको हमको बचाता है, उसको क्या कहते हैं, ओजोन परत। समताप मंडल में ही जो है एरोप्लेन और उड़ता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो 51 से 80 किलोमीटर होता है। उल्का पिंड सब जो आता है इसी में आके समाप्त हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा यहीं तक आ पाता है। उसके बाद आता है ताप मंडल, ये सबसे ज्यादा गर्म वाला मंडल है, जो कि 81 से 800 किलोमीटर तक ऊंचा होता है। उपग्रह सब जो है ये आता है इसी से, यहीं से होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बहिर्मंडल, कौन आता है, बहिर्मंडल या बाह्यमंडल, ये 800 से 1000 किलोमीटर होता है। इसको कहते हैं अंतरिक्ष, इसमें अंतरिक्ष यान सब उड़ते रहता है। तो ये हुआ हमारा क्या, वायुमंडल की परतें। और उसके बाद है वायुमंडल में कौन कौन सी गैस कितना है, तो सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, कितना है 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और आर्गन है 0.093%, और 0.04% में और सभी गैस है। सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है 21% वायुमंडल में,
ठीक है। उसके बाद देख लो हम पर्वत किसे कहते हैं। देख लो पर्वत किसको कहेंगे, यदि कोई चीज 1000 मीटर उससे ऊंचा यदि रहेगा, ऊंचा रहेगा और ऊपर से नुकीला, कोई ना कोई उसका चोटी भी होना चाहिए, तब उसको पर्वत कहेंगे। जबकि प्लेन रहेगा, ऊपर कुछ उठा रहेगा, 1000 मीटर 200 300 400 मीटर ऊंचा रहेगा, लेकिन ऊपर से ऐसे थोड़ा बहुत अथी रहेगा, प्लेन रहेगा, उसको हम पठार कहेंगे। जबकि चोटी निकला रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। और कैसा कैसा पर्वत होता है, इसमें सालों साल क्या रहता है, बर्फ जमा रहता है, तो उस पर्वत को कहेंगे हिमानी। क्या कहेंगे, हिमानी कहेंगे उस पर्वत को। ये है हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब धरती फटता है तो अंदर से मैग्मा निकलता है, वो क्या रूप ले लेता है, ज्वालामुखी का। देख लो ज्वालामुखी ऐसा होता है, जब ये ठंडा होता है तो ये भी एक पर्वत या पहाड़ का रूप ले लेता है। देखो ये है पठार। ये कुछ जमीन, देखो ये जमीन है, जमीन से कुछ उठा हुआ है ना, जबकि ऊपर से क्या है, यहाँ हम घर बना के रह सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, पठार। पर्वत और पठार समझ गया, हिमानी भी समझ गया, ज्वालामुखी भी समझ गया। ज्वालामुखी शांत होने के बाद क्या बनता है, पर्वतिया, क्या बनता है, पर्वतिया पहाड़ सब बनता है। ठीक है। पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत देखो, जैसे पर्वत है हमारा तो सबसे ऊंचा पर्वत सुना होगा, माउंट एवरेस्ट आता है। कौन सा आता है, माउंट एवरेस्ट। और सबसे गहरा यदि समंदर में देखेगा तो सबसे गहरा गर्त बताए थे, मैरियाना का गर्त, जो कि किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। हो गया आज का रिवीजन।